आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोपल शिव तत्व में। प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके विवाह में लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, लगातार विलंब हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए कहीं पर रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाली हूँ जो आपने घर में ही रहकर करना है। प्रिय दर्शकों, कई बार जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहाँ से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है, यदि सप्तम भाव में कोई भी पापी ग्रह आकर बैठ जाए या फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो किसी भी पापी ग्रह के साथ युति बनाकर बैठ जाए, तो ऐसे में रिश्ते भी आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। बीच में ही ब्रेक हो जाएगा, देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बात तो रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद है, आप करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। सारी बातें फाइनल होने के बाद भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो बात बन ही जाएगी, 100% बात बन जाएगी, लेकिन अंत में आप देखोगे कि बात नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, तो उन उपायों में से एक उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उपाय बताऊँ इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सटीक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय किसी भी शनिवार के दिन किया जा सकता है। यदि बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं तो उनके माता पिता ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या होगा, शनिवार के दिन शाम के समय, सोते समय ये उपाय करना है। एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, रुमाल के साइज का। उस लाल रंग के कपड़े में एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। ये फिटकरी क्या होती है, एलम जिसे हम बोलते हैं, पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी। मैंने स्क्रीन पर फोटो भी दिखाया है, ये फिटकरी होती है। तो ये फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा उस लाल रंग के कपड़े में आपने रख लेना है, और लाल मिर्च भी रखनी है। कितनी, सात साबुत लाल मिर्च सूखी हुई, जो मैंने स्क्रीन पर दिखाई है। तो ये 7 मिर्च आपने रखनी है, साबुत मिर्च होनी चाहिए। तो एक फिटकरी का टुकड़ा और 7 साबुत लाल मिर्च आपने इस लाल रंग के कपड़े में रख लेनी है, और इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब ये पोटली जो आपका बच्चा है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, आप खुद कर रहे हैं तो आपके सिरहाने आपको ये रख लेनी है। यानी बच्चे जिस बेड पर सोए उसके साइड में आपको ये रखकर तकिए के नीचे इस पोटली को शनिवार के शाम को सोते समय रख लेनी है। अपनी मनोकामना बोलते हुए माता पिता भी रख सकते हैं बच्चों के सिरहाने, और बच्चे खुद भी ये पोटली बनाकर अपने सिरहाने रख सकते हैं। अब सुबह होने के बाद शनिवार की शाम को आपने ये पोटली रख दी, और रविवार के दिन सुबह के समय इस पोटली को वहाँ से उठाना है, और आपके आसपास कोई भी नदी, नहर यानी बहता हुआ जल यहाँ जहाँ पर भी हो, उस जल में इस पोटली को आपने खोलकर छोड़ देना है। और यदि बहता हुआ जल, पानी आपके आसपास नहीं है, आप शहरों में रहते हो, वहाँ पर नदी और नहर नहीं है, तो फिर ये पोटली पीपल के पेड़ के नीचे आपने रख देनी है खोलकर, या कोई और पेड़ हो उस पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं। देखिए, रविवार का दिन है, पीपल के पेड़ में जल वगैरह नहीं देना, ना ही पीपल के पेड़ को छूना है। बस चुपके से ये पोटली पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है और उसको रखकर वापस आ जाना है। और फिर कोई और पेड़ है, नीम का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, वट वृक्ष है, तो आप वहाँ पर भी इस पोटली को रख सकते हैं। तो ये उपाय आपने 3 शनिवार करना है। 3 शनिवार इस प्रकार से आपने नई नई पोटली बना करके रखनी है, और वो जल प्रवाह कर देनी है अगले दिन, या फिर किसी भी पेड़ के नीचे इसको रख के आ जाना है चुपके से। तो ये उपाय आपने 3 शनिवार लगातार करना है, या यदि लगातार नहीं भी कर पाते तो बीच में एक आध शनिवार का यदि गैप हो जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपने एक शनिवार ये उपाय कर दिया, और अगले शनिवार किसी कारणवश आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो आप उस शनिवार को छोड़ सकते हैं और अगले शनिवार को उसमें काउंट कर सकते हैं। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के 3 शनिवार आपने ये करने हैं। यदि गैप आ जाए बीच में तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो ये उपाय आप इस प्रकार से यदि करोगे तो विवाह में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बंधन योग क्यों ना बना हो, वो बंधन योग तुरंत खुल जाएगा और जल्दी शादी होने का कोई न रिश्ता जरूर आएगा। तो ये उपाय आपने जरूर करना है, जो तरीका मैंने बताया है। तो फिर दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना। यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।